अमेरिका और ईरान के बीच डील के बाद पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। इस डील के बाद कई दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान सरकार इस डील को लेकर काफी उत्साहित है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का भी अमेरिका के साथ हुई डील पर बड़ा बयान सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च लीडर ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को करवाने के लिए बेबसी में हर तरह के दबाव और तरीकों का इस्तेमाल किया। मैंने ये समझौता आगे बढ़ने दिया क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो ईरानी राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करेंगे। भविष्य में ईरान और अमेरिका के बीच आमने सामने बैठकर बातचीत होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि दुश्मन के रुख या स्थिति को स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल मुस्तफा खामेनेई की तरफ से इस तरह का पहला कोई बयान सामने आया है, जिस वजह से उनके इस बयान की चर्चा खूब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी करीब करीब खत्म हो गई है। हालांकि होर्मुज के आसपास अमेरिकी नौसेना के एक छोटी टुकड़ी बनी रहेगी। बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट भी अब खुल गया है, तेल टैंकर और जहाज गुजरने लगे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में पहले की तरह ही तेल टैंकर और जहाज गुजरने लगेंगे। समुद्री निगरानी एजेंसियों और क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक बीती रात होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों ने बिना किसी सुरक्षा बाधा के अपनी यात्रा पूरी की। इससे ये उम्मीद बढ़ी है कि क्षेत्र में तनाव कम हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे सामान्य स्थिति की तरफ लौट सकता है। अमेरिका ईरान के बीच हुई डील और होर्मुज पर जानकारों ने कई बातें कही हैं। देखिए, ये जो शांति फिलहाल के लिए हुई है होर्मुज पे ईरान के साथ, अव्वल तो बहुत अच्छी बात है दुनिया भर के लिए, सबके लिए, दुनिया की इकोनॉमी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। सेकंड, भारत के लिए भी डेफिनेटली ऑफ कोर्स सारे वो हैं, प्लस एज वेल जो हमारे इंडियंस इन देशों में नौकरियां करते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी हमें कंफर्ट है। सबसे बड़ा फायदा तो ऑब्वियसली ये दुनिया को हमें भी कि एनर्जी सप्लाईज खुलेंगी, तेल की कीमतें स्टेबल होंगी, परंतु फिलहाल जो प्राइसेस महंगाई हो रही हैं वो इतनी जल्दी अभी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि इसका बेनिफिट आने में महीनों लगेंगे, सालों भी लग सकते हैं, क्योंकि तेल की प्रोडक्शन की भी कुछ फैसिलिटीज बर्बाद हो गई हैं। कतर का करीब 19% LNG गैस डिस्ट्रॉय हो गया, वो 3 से 5 साल लगेंगे दोबारा लाइन में लाने में। तो ये सारी इकोनॉमी को लेकर के हैं। बाकी विश्व नजरिए से देखा जाए तो ईरान का कद बड़ा है, अमेरिका का कद छोटा हुआ है, इजराइल का कद काफी ज्यादा छोटा हो गया है एक्चुअली, क्योंकि अमेरिका अब लगता है कि इजराइल को उस तरह की लिबर्टी नहीं दे रहा जैसे अभी तक वो देता आया था। तो नेतन्याहू बहुत परेशान है। आई थिंक दैट इज वन देयर। खाड़ी के देश भी एक तरफ तो खुश हैं कि चलिए जंग रुकी, खतरा रुका, बट अब फ्यूचर में उनके लिए ईरान की शैडो बन जाएगी। और आई थिंक लास्ट चीज है कि ईरान ने इस पूरी जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा कर दिया है, जिसे मैं कहता हूं हॉर्मुजी पंजा। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए, ईरान के पास एक ये वेपन बन गया है, न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसे इस्तेमाल कर सकते हो कभी भी, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कुछ हो तो ईरान कह सकता है देखिए मैं हॉर्मुज बंद करने जा रहा हूं। और ये ऐसा वेपन है जिसको अमेरिकन पूरी मिलिट्री के ताकत लगा दी, इजरायली मिलिट्री एयरफोर्स ने लगा दी, इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स कर दिए पर तोड़ नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ा वेपन, सुपर वेपन ईरान को हासिल हुआ है। देखिए, भारत में जो हमारे रिटेल में जो तेल की प्राइसेस चल रही थी, भारत की सरकार ने उसको अब्सॉर्ब किया था, उस प्राइस राइज को या कहीं कुछ लॉस को अब्सॉर्ब किया था। इसीलिए हमारे यहाँ एज अ परसेंटेज आप देखिए प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ी, पर दुनिया भर के मुकाबले में हमारी प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ी। तो अब जब दुनिया में प्राइसेस गिरेंगी तो हम इतनी जल्दी से वापस नीचे भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जिस लेवल पे थे हमने उसी को मेंटेन करने का प्रयास किया। ये तो रहेगा तेल की कीमतों पे भारत में, बट उसके अलावा देश के अंदर फिलहाल में जो है अभी इसका बेनिफिट आने में वक्त लगेगा। महंगाई रहेगी और बल्कि बढ़ेगी, बल्कि शॉर्टेजेस कुछ चीजों की और बढ़ेंगी। स्टॉक मार्केट आपकी यहाँ होप में रहती है, पॉजिटिव में रहती है, सेंटीमेंट तो वो रहेगी, उसके लिए फायदा है स्टॉक्स का। बट रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाइयां बढ़ेंगी अभी अगले 3 से 6 महीने तक। पर यह कि अब ये दिखेगा कि ओके, जो भी होगा आगे बेहतर होना है, क्योंकि ये जंग फिलहाल रुक गई है। ये जो लड़ाई 28 फरवरी को
ईरान पे आक्रमण हुआ था, इजराइल और अमेरिका का आक्रमण हुआ था, ये उससे रिजॉल्व करने के लिए है। और हमने पता है, सबे पता है कि 28 फरवरी से पहले भी पीस टॉक्स चल रहे थे, जो ओमान के विदेश मंत्री मीडिएट कर रहे थे, और तब भी उन्होंने कहा था कि वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, होने वाला है, आप लड़ाई ना छेड़िए। फिर भी लड़ाई छिड़ गई और बहुत ही नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, अमेरिका का नुकसान हुआ है, ईरान का नुकसान हुआ है, गल्फ़ देशों का नुकसान हुआ है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार ने तो अपना गैस प्रोडक्शन भी बंद कर दिया था, कुवैत, बहरीन, सबका नुकसान हुआ है। तो कई दिनों से उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ अर्ली अप्रैल में, उसके बाद भी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कहा कि हम किसी चीज़ को नहीं जाने देंगे, तब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया। तो ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ये भी मतलब वो नेवल ब्लॉकेड, और हमें पता है कि उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ही हमारे 3 सीमैन भी मारे गए, उन्होंने अपनी जान खो दी वहाँ पे, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इसलिए जो लड़ाई का नतीजा होता है वो तो हमेशा बहुत ही मुश्किल होता है। और अब जो ये MOU साइन हुआ है, जिसमें कंप्लीट सीज़ फायर हुआ है, और उसमें लिखा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, कितने दिन में खुलेगा ये सब तो पता नहीं, नेवल ब्लॉकेड भी विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि सारी हॉस्टिलिटीज़ टर्मिनेट की जा रही हैं। लेकिन इन दोनों में एक डायरेक्ट लिंक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा और नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का विड्रॉ हो जाएगा, इसमें एक डायरेक्ट लिंक है। तो ये देखने वाली बात है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं कि नहीं, और जब एक बार ये चीज़ें होंगी तो फिर नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे अगले 60 दिनों के लिए, जिसमें वो न्यूक्लियर इश्यूज़ पे बातचीत होगी। तो ज़रूर पहले जो शुरू हुआ था, उस वक्त जो पहला राउंड लड़ाई शुरू होने के बाद 28 फरवरी के बाद जो पहले राउंड नेगोशिएशन के थे वो इस्लामाबाद में हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है कतार का पल्ला बड़ा भारी है, जो अल्टीमेटली नेगोशिएशंस कंप्लीट करने में कतार का रोल ही था, क्योंकि उसमें कुछ ये ऐसे था ही नहीं, क्योंकि बल्कि पाकिस्तान के रोल पे बड़ी आंच आ गई थी कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेरिकन जेट भी स्टेशन है और ईरानियन जेट भी स्टेशन है। तो ये इसकी वजह से, ये कंट्रोवर्सी होने की वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी उनका रोल तो पीछे हट गया था। बता दें कि ईरान जंग की वजह से दुनिया के एक बड़े हिस्से में उथल पुथल मची हुई थी, जो अब थम गई है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते पर मुहर लगी है और अगले 60 दिनों तक दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है। ईरान के साथ डील से ट्रंप काफी उत्साहित हैं, तो वहीं ईरान भी राहत की सांस ले रहा है। हालांकि इन सब के बीच इजराइल नाराज है और वो ईरान के हर कदम पर बारीकी से नजर रखे हुए है।